हेलो पीपल। तो आज है हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन थ्री इक्वल एलिमेंट्स पार्ट टू। प्रॉब्लम नंबर इज 3741। तो जो कल हमारा प्रॉब्लम था ना, वो इसका पार्ट वन था। सेम स्टेटमेंट है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि हमें एक नम्स एरे दे रखा है। उसके अंदर हमें ना डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस वाला एक टपल ढूंढना है, आई जे के। टपल जिसमें कि तीन एलिमेंट होंगे, और वो जो तीन एलिमेंट है ना, वो इंडेक्स इंडेक्स है नम्स एरे में। और सच दैट, और कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए कि नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे इक्वल्स टू नम्स ऑफ के। ठीक है। और ऐसे हमारे कई सारे टपल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें ना पहले निकालना है उन टपल्स के इंडेक्सेस जो हैं, उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस। उसको हमें सम कर देना है। और जो हमारा सम आएगा ना, हमें रिटर्न करना है द मिनिमम पॉसिबल सम जो हम निकालने वाले हैं। अगर ऐसा कोई टपल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमें रिटर्न करवा देना है -1। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, 1 2 1 1 3 का हमारा नम्स एरे है। अब हमारा जो 1 है, वो किस किस इंडेक्स पे रिपीट हुआ है? 0 2 एंड 3। ठीक है। और कोई इंडेक्स एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है, और रिपीट एक दो बार नहीं, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, क्योंकि हमें उस टपल में तीन वैल्यू चाहिए। तो अब हम देखते हैं, पहले हम इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। तो 0 - 2 + 2 - 3 + 3 - 0, तो ये कितना हो गया? 6। अभी अभी हमें बस इसका जो मिनिमम सम निकला है वो 6 निकला है। सॉरी, जो एब्सोल्यूट सम निकला है वो 6 निकला है। ऐसे कई सारे टपल्स होंगे जिनको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, गुड टपल हैं। तो हमें उन उन टपल में से वो टपल को चूज करना है। आई मीन वो मिनिमम एब्सोल्यूट सम निकालना है, जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर कोई नहीं एग्जिस्ट करता है, तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो जो कल का प्रॉब्लम था ना, उसमें नम्स डॉट लेंथ जो था, वो लाई करता था 10⁻³ आई गेस। बट इसमें 10⁻5 हो गई है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हमने उसको एन को एज अ एन क्यूब या किसी में किया है, तो अब हम इसको उस अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि जो कल मैंने अप्रोच बताया था वो सेम ही है, और उससे हम ना ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है। तो चलो देख लेते हैं पहले क्या कर रहा है हमने। सॉल्यूशन मैं आपको पाइथन में बता रही हूँ। तो पहले तो हमने ना कलेक्शन से इम्पोर्ट डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी किया है। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी जो है वो सब क्लास है डिक्शनरी का ही। तो इसमें क्या होता है कि हम ना इनिशियलाइज करते हैं एक डिक्शनरी को, और उसमें हम बताते हैं कि भाई जो उसकी वैल्यूज़ है ना, वो होगी किस टाइप की वैल्यू रखनी है। तो हमने इसमें लिस्ट पास किया, यानी कि जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यू के जो टाइप है ना, वो लिस्ट है। ठीक है। अब हमने इनिशियलाइज कर दी है। अब हम इनुमरेट फॉर आई वेल इन इन्यूमरेट। अब इन्यूमरेट क्या करता है? वो एक इंडेक्स टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लेता है। लाइक आप टपल कर सकते हो, स्ट्रिंग कर रहे हो, या एरे कर रहे हो। वो पास करना है एज अ फर्स्ट पैरामीटर, एंड एज अ सेकेंड पैरामीटर स्टार्टिंग वैल्यू पास करनी है। उसके बाद हम इसमें ना उस हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस को ऐड करवा रहे हैं, कि भाई जो सपोज फर्स्ट जिसकी वैल्यू 1 है, वो किस किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो हमने वो इंडेक्स की वैल्यू अपेंड करवा दी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आंसर की मैक्सिमम वैल्यू लेके। तो अब हमने लूप लगाया है वैल्यूज़ को, क्योंकि हमें उनके इंडेक्सेस से ही काम है। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि भाई लेंथ ऑफ एरे जो है, कि भाई वही वाले लेने हैं जिनमें कि तीन मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती हैं। अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम -1 रिटर्न करवा रहे हैं। अदरवाइज आंसर रिटर्न करवा रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमने एक लिस्ट बनाई है, जिस लिस्ट के अंदर हम वो रिपीट एलिमेंट के इंडेक्स को स्टोर करवा रहे हैं, अब उसके थ्रू इटरेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि ना भाई हमने जैसे ये वाला है, तो I - J, J - K, K - I। तो हम बार बार एब्सोल्यूट डिफरेंस ना निकाल के, अगर आप देखोगे तो J और J कट रहा है, तो हमें सिर्फ I और K के थ्रू ही हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद हम देखेंगे, हम आंसर को अपडेट कर रहे हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा।
और फिर हम लास्ट में वही रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न -1 इफ आंसर इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ इन, एल्स आंसर। ओके, तो अगर फिर भी कोई इशू हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।